हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज एक्सरसाइज 15B शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक चाइल्ड रुचिका दो तीन बार उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा है कि मैम आप मेरा डाउट क्लियर कीजिए कि एक्सरसाइज 15A में क्वेश्चन नंबर 5 में जब हम मेजर करते हैं तो इनर साइड देखना क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये उनके लिए जवाब है। देखिए बच्चों, जब भी हम मेजर करते हैं कोई भी एंगल, ठीक है, तो अब देखिए मैंने ये एंगल मेजर किया, अभी ये जो है ये 90 डिग्री बनाता है। सो ये 90 के इस तरफ है, 90 से राइट की तरफ, तो ये मतलब ये कौन सा एंगल हुआ, एक्यूट एंगल। तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ देखिए बच्चों, दो मेजरमेंट आ रहा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 50 डिग्री है या 130 डिग्री है। तो आपको मालूम होना चाहिए एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है तो हमें 50 ही लेना होगा। तो जब भी हम यहाँ से मेजर कर रहे हो इस पॉइंट से, तो हमको इनर साइड देखना है। ठीक है, इनर साइड, सपोज मान लीजिए ये हमारा ऐसे एंगल होता है यहाँ से, जैसे ये वाला है, ठीक है, ये डी वाले सम में यहाँ देखिए ये वाला एंगल है। तो इसके लिए ऑब्ट्यूस एंगल के लिए आप यहाँ से देखेंगे तो ये कौन सा एंगल बना रहा है, यहाँ से 100 और 110 के बीच में आ रहा है, तो ये कौन सा एंगल हुआ, 105 होगा शायद, नहीं ये बरोबर 110 ही बता रहा है। तो देखिए बच्चों 110 भी इनर साइड ही है। यहाँ से मैं थोड़ा और जूम इन करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो लाइन है ये बरोबर 110 पे आ रहा है, लेकिन अगर आपने ये 70 लिखा तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो 90 से बड़ा है तो 110 आएगा। मतलब जब भी आप प्रोट्रैक्टर को इस पॉइंट पे रखते हो तो आपको इनर साइड देखना है, इनर साइड 110 और इनर साइड जो है वो है 50। लेकिन अगर आपने प्रोट्रैक्टर को इधर रखा, सपोज यहाँ से कोई लाइन इस तरफ आ रही है और या तो यहाँ से कोई लाइन इस तरफ जा रही है, तो ये इस तरफ होगा एक्यूट, इस तरफ होगा ऑब्ट्यूस। तो अगर आपने प्रोट्रैक्टर इधर रखा तो इस टाइम आपको आउटर साइड देखना होगा। ठीक है, तो व्हेन यू आर मेजरिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, सी द इनर साइड, when you are measuring from the right hand side, see your outer side. Hope this is answer to your question child. Okay, रुचिका का आंसर मैंने दे दिया। अब हम एक्सरसाइज 15B की तरफ चल रहे हैं। 15B में कहा है state which of the following pairs of triangles are congruent. For the congruent pairs of triangles also identify the condition of satisfied in each case. अब ये जो डायग्राम है यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ डायग्राम को उतार रही हूँ। तो देखिए बच्चों, अब हमने चार कंडीशन सीखे। वो चार कंडीशंस कौन से हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल एंड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, अदरवाइज दे आर नॉट सेटिस्फाइड, द कंडीशन मीन्स नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए बच्चों, AC DE के इक्वल है, कैसे बोल सकते हैं, यहाँ एक लाइन यहाँ एक लाइन, सो AC इक्वल टू DE। फिर एंगल C जो है वो एंगल E के इक्वल है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। फिर BC दो लाइन है और EF में भी दो लाइन है, मतलब BC का जो भी मेजरमेंट है वो EF के इक्वल है। तो ये तो हमारा साइड हो गया, और एक अल्फाबेट या 3 अल्फाबेट्स होता है तो वो एंगल हो गया, और ये साइड हो गया। तो ये साइड के लिए S, एंगल के लिए A, ये साइड के लिए S। तो ये साइड एंगल साइड बना रहा है। लेकिन हमें और एक देखना है, यहाँ देखो उन्होंने हमें यहाँ क्या सिखाया था कि जो साइड एंगल साइड होता है उसमें दो साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल। तो अब ये देखिए, ये दो साइड है, A से लेके C की तरफ फिर B के, मतलब दो साइड के बीच में ये एंगल आ रहा है। इसी तरह इधर भी दो साइड के बीच में ये एंगल बन रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS। फिर नामकरण कीजिए, A के साथ C और C दोनों ही कॉमन है इस तरफ, और यहाँ दोनों ही कॉमन है E, तो C के लिए कॉन्ग्रुएंट हुआ E। फिर A के C के साथ अगर E कॉन्ग्रुएंट है तो A के साथ क्या है, D, तो C, इसमें क्या बचा B और इसमें बचा F, तो CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू EDF।
आप ऐसे भी लिख सकते हो ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, ये भी सही है, ठीक है। सो यहाँ कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाना है। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों में एक शेप, एक कर्व है। फिर BC एक लाइन और QR एक लाइन है कि दो लाइन है, क्या दो लाइन है। सो BC इक्वल्स टू QR, मतलब ये दोनों इक्वल है। फिर एंगल C में दो ऐसे शेप है, यहाँ भी दो शेप है, मतलब एंगल C है एंगल R के इक्वल। तो अब ये देखिए, ये हुआ एंगल, फिर आया साइड, फिर आया एंगल, मतलब बाय एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल के बीच में बरोबर साइड आ रहा है। तो ये भी बाय एंगल साइड एंगल हम कह सकते हैं ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, क्योंकि C के लिए लास्ट C है तो लास्ट R आएगा, B बीच में है तो Q बीच में आएगा, फिर जो बच गया वो फर्स्ट में लिखिए या लास्ट में लिखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक लाइन, यहाँ भी एक लाइन, इसका नाम है ABC और इसका नाम है MNO। तो यहाँ बॉक्स है, यहाँ बॉक्स है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल N, राइट एंगल। फिर हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट में देखिए, दोनों ही इक्वल है, AC इक्वल्स टू MO हाइपोटेन्यूज। फिर साइड क्या है, यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन, मतलब BC इज इक्वल टू ON। सो ये साइड है, तो RHS, सो बाय RHS दिस इज कॉन्ग्रुएंट। तो अभी हमें नेमिंग करना है। B के साथ है N, ट्रायंगल B के साथ ट्रायंगल N। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है C, तो इन दोनों में कॉमन क्या है O, तो बाकी क्या बचा A और इधर क्या बचा M। तो BCA इज इक्वल टू NOM। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABC, मतलब A फिर B फिर C, फिर मतलब लास्ट से फर्स्ट फिर अंदर MNO, ये भी करेक्ट है। अब ये देखिए बच्चों, इस डायग्राम में ये एक लाइन, ये एक लाइन, मतलब ये क्या है ABC। ओके, तो AB इज इक्वल टू, यहाँ एक लाइन है YZ, फिर दो लाइन यहाँ, दो लाइन यहाँ, तो AC इज इक्वल टू XZ, फिर तीन लाइन यहाँ, तीन लाइन यहाँ, सो BC इज इक्वल टू XY। तो ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो SSS तीनों साइड, सो बाय SSS दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो A और B और AC में A कॉमन, YZ और XZ में X कॉमन, तो A के साथ X नहीं, A और Z कॉमन, सॉरी, AB और AC में A कॉमन, YZ और XZ में X कॉमन। तो अगर A के साथ Z कॉमन हो गया तो B के साथ क्या है Y, तो ABC और XYZ, लास्ट में C X, तो कॉन्ग्रुएंट बाय ABC इज इक्वल टू XZYX। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो AB इज इक्वल टू ED, फिर BC इज इक्वल टू DF, फिर एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो ये साइड, ये एंगल, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो दो साइड है, क्या ये SAS हो सकता है, क्योंकि वहाँ कंडीशन क्या था, साइड एंगल साइड में टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल, मतलब दो साइड के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये जो दो साइड इक्वल है, इनके बीच वाला एंगल तो B है, और ये दो साइड जो है ED एंड DF, इसके बीच वाला एंगल D है। लेकिन एंगल B इक्वल टू एंगल D, यहाँ पैटर्न वो हमें दिया ही नहीं गया है। एंगल B एंगल D के इक्वल है, ये इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है। साइड के बाद एंगल आ रहा है एंगल C एंगल F, तो ये कंडीशन कॉन्ग्रुएंस की नहीं है, क्योंकि ये SAS तो बना रहा है, लेकिन ये पैटर्न नहीं बना रहा है, दो साइड के बीच में एंगल नहीं बना रहा है। ये SSA का मतलब क्या हुआ, क्या SAS से नहीं, और SSA जैसा कोई भी एंगल कॉन्ग्रुएंस है ही नहीं। तो देखिए बच्चों, F वाला डायग्राम ऐसा है। तो यहाँ एक एंगल इक्वल है, यहाँ एक कर्व है, यहाँ एक कर्व है, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल
Q, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ रहा है साइड AB में 2 लाइन, फिर यहाँ RQ में 2 लाइन, सो AB इक्वल्स टू QR। फिर एंगल B में 2 कर्व है, एंगल R में 2 कर्व है, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल R। तो ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, फिर ये एंगल हो गया। तो ये ASA बना रहा है, लेकिन हमें ये देखना है क्या 2 एंगल के बीच में साइड है? हाँ, ये 2 एंगल के बीच में साइड है। यहाँ भी 2 एंगल के बीच में साइड है, तो बाय एंगल साइड एंगल दे आर कॉन्ग्रुएंट। अभी तो आपको नेमिंग आ गया होगा, सो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू QRP। फिर G में देखिए, यहाँ एक कर्व है, यहाँ एक कर्व है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y। फिर C में 2 कर्व है और Z में भी 2 कर्व है, सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल Z। फिर A में 3 कर्व है और X में भी 3 कर्व है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल X। लेकिन ये तीनों ही एंगल 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 बना रहा है और हमने ऐसे कोई कंडीशन नहीं सीखी है, सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एज दे डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। अब इसमें देखिए बच्चों, यहाँ 2 है AC, लेकिन यहाँ 2 है ही नहीं, 4 है। AB इज इक्वल टू DE, दोनों 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू FE, दोनों 5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। लेकिन हमें तीसरा पॉइंट चाहिए, तीसरे पॉइंट के लिए यहाँ कोई भी एंगल कॉमन नहीं दिखाया है, तो S बन नहीं रहा, हमेशा 3 पॉइंट चाहिए होता है। तो H में क्या होगा बच्चों? नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन, सो नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब I देखिए बच्चों, I में यहाँ 3, 4, 5 है, यहाँ भी 3, 4, 5 है। इससे आप कह सकते हो AC इज इक्वल टू QR, AB इज इक्वल टू QP एंड CB इज इक्वल टू PR। तो ये आप लिख सकते हो। तो I क्या था? नॉट I हम लोग कर रहे राइट। I क्या होगा? AB इक्वल्स टू PQ, AC इज इक्वल टू QR एंड CB इज इक्वल टू PR। और ये सारे ही साइड है, तो बाय साइड 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 दे आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय SSS। इसके पार्ट्स लिखिए, AB और AC में कॉमन है A, यहाँ PQ और QR में कॉमन है Q। फिर A के साथ Q कॉमन निकला, तो B के साथ क्या आएगा? P। फिर C के साथ क्या आएगा? R। सो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू QPR। अब J देखिए बच्चों, यहाँ ये वाला सम, ये AB और AD दोनों 4.8 है, तो हम इसे एक ट्रायंगल मानेंगे, इसे एक ट्रायंगल मानेंगे। और BC 3.2, DC 3.2, तो ये हमारा सेकेंड साइड होएगा। तो पहला साइड ये दोनों इक्वल, AB इक्वल टू AD, सेकेंड साइड BC इक्वल्स टू DC। अब थर्ड साइड देखिए, ये जो AC है ये इसमें भी आ रहा है और ये AC इसमें भी आ रहा है, तो AC कॉमन हो गया। मान लीजिए AC 5 सेंटीमीटर है, तो AC इक्वल्स टू AC 5 सेंटीमीटर, तो हमें 3 साइड मिल गए। तो हम कह सकते हैं बाय SSS। अब हमें नेमिंग करनी है, तो A से शुरू करते हुए B, ABC, तो यही पैटर्न यहाँ ADC। अब K दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस है और वो मीट कर रहे हैं O पे। ये है AB और ये है CP और ये ऐसे दिया गया है। तो बच्चों, अगर मैं फर्स्ट ट्रायंगल इसे मानूं और इसे सेकंड ट्रायंगल मानूं, तो मुझे दोनों में से एक एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो ये जो है AO, ये AO BAO के इक्वल है, क्योंकि दोनों में एक एक लाइन है। तो मतलब ये ही ट्रायंगल का ही दोनों पार्ट्स आ रहा है, जबकि हमें इसमें से एक उठाना है, इसमें से एक उठाना है, ये बन नहीं रहा है। इसी तरह इसमें देखिए, ये 2 लाइन, ये 2 लाइन, मतलब OC OP के इक्वल है, लेकिन ये दोनों ही सेकेंड ट्रायंगल से कनेक्टेड है। OC OB के इक्वल होना चाहिए, तभी तो हम एक पार्ट फर्स्ट ट्रायंगल से, एक पार्ट सेकंड ट्रायंगल से उठा सकते हैं। लेकिन ये वाला दोनों फर्स्ट ट्रायंगल से जुड़ा है और ये वाला दोनों सेकंड ट्रायंगल से जुड़ा है, तो हम कोई भी पॉइंट बना ही नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एज दे डू नॉट सेटिस्फाई कॉन्ग्रुएंस, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। लेकिन यही आप L सम में देखिए, एक बो टाइप बनाया है इन्होंने,
और AOD और BOC, यहाँ एक लाइन, यहाँ दो लाइन, नो सॉरी, यहाँ एक लाइन और यहाँ दो लाइन। तो अगर मैं AOB को एक ट्रायंगल मानूं और COD को दूसरा ट्रायंगल मानूं, तो दोनों में से मुझे देखिए एक एक पॉइंट मिल रहा है। फर्स्ट ट्रायंगल में से AO इक्वल है सेकेंड ट्रायंगल में CO के। तो देखिए यहाँ एक लाइन, मतलब AO जितना मेजरमेंट है उतना ही CO का है। इसी तरह फर्स्ट ट्रायंगल में से BO 2 लाइन्स, DO 2 लाइन्स, तो पहले ट्रायंगल का BO इज इक्वल टू DO ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। और हमने सीखा है जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाते हैं। तो यहाँ ऊपर नीचे तो ट्रायंगल्स नहीं है, लेकिन यहाँ ये ऑपोजिट बन रहा है, तो हमें O को बीच में लाना है। तो AOB, अब मैंने A से शुरू किया है और A की लाइन C से कनेक्टेड है, तो मुझे COD लिखना होगा सेकेंड ट्रायंगल के लिए। तो देखिए ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया और ये एक एंगल हो गया। तो क्या ये साइड एंगल साइड बना रहा है, वो देख लेते हैं। साइड एंगल साइड मतलब दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। तो देखिए ये एक साइड और ये एक साइड है, और ये साइड के बीच में ये एंगल बन रहा है। इसी तरह ये साइड और ये साइड के बीच में ये एंगल बना रहा है। ठीक है, देखिए ऐसे साइड और साइड के बीच में साइड एंगल साइड, इसी तरह इधर साइड एंगल साइड बना रहा है। सो हम कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड AOB ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन 2 से शुरू करेंगे। बाय।